प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप तमाम तक जितने मुझे शिकायना टीवी के जरिए देख रहे हैं सब तक मेरा सलाम पहुंचे। मेरा नाम पास्टर नासिर है और मेरा ताल्लुक यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च से है। आज की शाम आप कलाम में इलाही प्रोग्राम के ज़रिए खुदावंद की आवाज़ को सुनने वाले हैं। सो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए कि खुदावंद मुझे दोबारा ये मौका बख्शा कि मैं शिकायना टीवी के ज़रिए आप तक खुदावंद के कलाम की मुनादी को कर सकूँ। सो शिकायना टीवी के लिए बरकत की दुआ करते हैं और उनके ऑनर जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं पास्टर राशिद लाजर, उनकी फैमिली के लिए, उनके चर्च, उनकी मिनिस्ट्री के लिए हम दुआ करते हैं खुदावंद अपने बंदा को बढ़ाता रहे और उनकी सारी इस खिदमत को जो खुदावंद के जलाल उसकी नाम की बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं खुदा से कबूल करे, खुदा अपने बंदा को बरकत दे। सो आज का जो आप कलाम सुनने वाले हैं उसका मजमून बड़ा खूबसूरत, कलाम बड़ा खूबसूरत, कलाम की बातें बड़ी खूबसूरत। और ये कलाम जो आप सुनने वाले हैं बिलखसूस उन लोगों के लिए है जिनकी औलाद है, जिनके बेटियां हैं, बेटे हैं, जिनके अगर बच्चे नहीं भी हैं वो भी इस कलाम को सुन सकते हैं ताकि वो अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने औलाद, अपने घरानों के लिए खुदा के कलाम से अपने बेटियों और बेटों को तरबियत और नसीहत कर सके। सो आज के कलाम का जो मजमून है वो मजमून है रास्तबाजों की औलाद। अब इस मजमून को सुनते हुए शायद आपके दिमाग में ये बात आए कि औलाद तो हर शख्स की होती है, जानवर, इंसान, चरिंद परिंद, हर एक जानदार जो इस दुनिया के अंदर है उसकी औलाद होती है। मगर आज हम बिलखसूस इस बात को देखेंगे कि रास्तबाजों की औलाद खुदा अपने बरगजीदों के, अपने चाहने वालों की औलाद के साथ क्या करता है। सो इस कलाम के आगाज में हम इस हवाले को पढ़ते हैं। ज़बूर 112, दाऊद नबी का ज़बूर 112 उसकी पहली आयत बाइबल मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे जिसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है, खुदावंद की हम करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर होगी, रास्तबाज की औलाद मुबारक होगी। सो खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बड़ी खूबसूरत आयत जो हमने कोट किया, लिखा है बाइबल मुक़द्दस में, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। दूसरी आयत के अंदर लिखा हुआ है, और उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाज की औलाद मुबारक होगी। अब मेरे जो कलाम का मजमून है वो रास्तबाजों की औलाद। रास्तबाजों की औलाद बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक लिखा है कि रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। हर शख्स जो दुनिया के अंदर आता है उसकी कोशिश है कि मेरी बेटियां, मेरे बेटे अच्छा पढ़ जाए, अच्छी उनकी तालीम और तरबियत हो, अच्छी उनको माहौल मिले, अच्छा उनको एक जगह मिले, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी कंडीशन में रहें, कपड़े अच्छे पहने, खाएं अच्छा, पाएं अच्छा। मगर बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक उनकी ये कोशिश जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक कामयाब रहती है। जब वो मर जाते हैं उसके बाद उन्हें नहीं पता उनके बच्चे कैसा खा रहे हैं, कैसा पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनके साथ हो रहा है। कलाम में लिखा हुआ कि उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी और उसकी औलाद जो है वो मुबारक होगी। किन की? रास्तबाजों की। आज मैं बाइबल मुक़द्दस में से आपको चंद ऐसे रास्तबाजों के साथ मिलवाऊंगा जिनके मरने के बाद भी खुदा ने जिम्मेदारी ले रखी है कि उनकी नस्ल की रहनुमाई करे, उनकी नस्ल के लिए वो अच्छी चीज जो इंसान तवक्को करता है उन्हें मिले। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक आज आपको बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि अगर रास्तबाज इंसान हो, खुदा के साथ वफादार हो, पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है ज़बूर 112 में, मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है, और फिर लिखा है उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। इस बात को जानने के लिए कि रास्तबाजों की औलाद, रास्तबाजों की नस्ल मुबारक है, उसकी औलाद जोरावर है, हमारे पास बाइबल मुक़द्दस भरी पड़ी है। इस कलाम इलाही के अंदर अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारे ऐसे मुक़द्दसीन मिलेंगे जिनकी वफात के बाद, जिनके इस दुनिया के चले जाने के बाद भी खुदावंद यीशु ने उनकी हर तरह से रहनुमाई की। एक हवाला हम बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब उसका 26 बाब और उसकी
12 कलाम मुकद्दस में से जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, और इज़हाक उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला, और खुदा ने उसे बरकत बख्शी और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की हो गई, यहाँ तक कि बहुत बड़ा आदमी हो गया, और उसके पास भेड़ बकरियां, गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे। और फलिस्तियों को उस पर रक्ष आने लगा। उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप इब्राहिम के वक्त खोदे थे बंद कर दिए और उनको मट्टी से भर दिया। और अभी मलक ने इज़हाक से कहा कि तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे ज्यादा जोरावर हो गया है। बाइबल मुकद्दस में से जो हवाला हमने पढ़ा है, ये इब्राहिम ईमानदारों के बाप इज़हाक के बेटे का है। लिखा है बाइबल मुकद्दस, अगर हम 26 बाब की पहली आयत में पढ़े तो लिखा हुआ कि उस मुल्क में उससे पहले काल के अलावा जो इब्राहिम के अयाम में पड़ा था, फिर काल पड़ा। अब काल का अयाम है, काल पड़ा हुआ है, पर बाइबल फरमाती है कि इब्राहिम के बेटे इज़हाक ने खेती की, और जब खेती की तो लिखा हुआ कि उसी साल उसको 100 गुना फल मिला। ज़बूर 112 में लिखा है कि उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर और रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। अब इब्राहिम पे अगर गौर करें, इब्राहिम मर चुका है, इब्राहिम मर चुका है। खुदावंद ने इब्राहिम से वादा किया कि मैं तुझे भी बरकत दूंगा और तेरे बाद तेरी नस्लों को भी बरकत दूंगा। हर शख्स का ख्वाहिश, हर शख्स की कोशिश, हर शख्स की जुस्तजू है कि मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ें लिखें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने। इब्राहिम की ये शायद जुस्तजू नहीं होगी कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े, अच्छा खाए, अच्छा पहने। इब्राहिम जानता था कि मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं रास्तबाज बन जाऊं। इब्राहिम जानता था कि मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं खुदा में मसरूर हूं, मैं उसके हर हुक्म को जो मुझे देता है उस पर अमल करूं, और मेरे ऐसा करने से मेरा खुदा मेरी औलाद के लिए भलाई को पैदा करना शुरू कर देगा। आप और मैं इस बात को जानते हैं। हमारे इर्द गिर्द के माहौल के अंदर अगर आप नजर डालें, अगर किसी का बाप मर जाए तो बच्चों की कोई जिंदगी नहीं रहती। लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जदों प्यो जिंदा सी, ओहो बच्चे बड़े खुश रहते सन, ऐ वेखो अच्छे तो अच्छा पाते सन, अच्छे तो अच्छा खाते सन, पैसे की कमी नहीं थी, हर बात हमारे पास अच्छे से होती थी। मगर जब से बाप मर गया, बच्चियां की हालत ही बिगड़ गई है। इब्राहिम मर गया है, इब्राहिम चला गया, और लिखा है कलाम मुकद्दस में 16 आयत के अंदर लिखा है, और अभी मलक ने इज़हाक से कहा कि तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे ज्यादा जोरावर हो गया। अगर हम पहली आयत में पढ़े तो अभी मलक जो है उस वक्त का बादशाह है। अब सोचने की बात है, एक बादशाह जो है एक आम शख्स से अगर कह रहा है कि तू हमारे पास से चला जा, तू हमसे ज्यादा जोरावर हो गया है। अगर आज के दौर में हम इस बात को तराजू में तोले आज के दौर के लिहाज से, तो फर्ज करें कि कोई शख्स, कोई आम सा शख्स, मेरे जैसा शख्स, इमरान खान अगर मुझसे आकर कहे कि हमारे पास से चला जा तो हमसे ज्यादा जोरावर हो गया, तो मेरे ख्याल में ये बात मानने वाली नहीं है। लिखा कलाम में अभी मलक इब्राहिम के बेटे इज़हाक से आकर कहता है तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे ज्यादा जोरावर हो गया। उस मुल्क का बादशाह, उस वक्त का बादशाह एक आम से शख्स से आकर कहता है तू हमारे पास से चला जा। लेकिन खुदा ने इज़हाक को बरकत बख्शी, उसी साल 100 गुना फल, 100 गुना फल, 70 नहीं, 80 नहीं, 50 नहीं, 90 नहीं, बल्कि लिखा हुआ 100 गुना फल बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि इज़हाक को खुदावंद ने दिया। क्यों? इसलिए कि इब्राहिम रास्तबाज था, इसलिए कि इब्राहिम खुदा से डरता था, इसलिए इब्राहिम खुदा के हुक्म में मसरूर रहता था। जब से खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम हर बात में वफादार रहा। इब्राहिम ने हर बात में वफादारी दिखाई। खुदा ने कहा इब्राहिम रिश्तेदार छोड़ दे, नातेदार छोड़ दे, माँ बाप छोड़ दे, बहन भाई छोड़ दे। इब्राहिम ने कोई दूसरी बात नहीं की। इब्राहिम अपना सब कुछ छोड़ के खुदा के पीछे चल पड़ा। खुदा ने इब्राहिम को अरसा दराज के बाद औलाद दी। औलाद जब बड़ी हुई, इसी इज़हाक को खुदावंद ने कहा इब्राहिम अपने बेटे को ले और जाकर मोरिया के पहाड़ के ऊपर कुर्बान कर दे। इब्राहिम ने फिर किसी बात का दरेग नहीं किया। इब्राहिम फिर चल पड़ा, और जब चल पड़ा, इन्हीं बातों को देख के बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा
कलाम में लिखा है वादों का सच्चा खुदा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मुझे ये बात अच्छी बड़ी लगती है, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पादरी साहब झूठ बोल सकता है, बिशप साहब झूठ बोल सकता है, पोप झूठ बोल सकता है, फादर साहब झूठ बोल सकता है, मास्टर साहब झूठ बोल सकता है, मगर खुदा का कलाम कभी झूठ नहीं बोलता। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, खुदा ने कहा दाऊद से लिखवा दिया, दाऊद से खुदा ने कहा लिख दे ये बात कि रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी, रास्तबाज जो है उनकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। और इब्राहिम के बेटे इसहाक के बारे में अबीमेलेक कहता तू हमारे पास से चला जा क्योंकि तू हमसे ज्यादा जोरावर हो गया। इसलिए जोरावर हो गया कि उसका बाप रास्तबाज था, इसलिए जोरावर हो गया कि उसका बाप जो है वो खुदा से डरता था। और दुनिया के अंदर अगर किसी के बाप का जितना मर्जी बैंक बैलेंस क्यों ना हो, कितनी प्रॉपर्टियां क्यों ना हो, कितने पैसे क्यों ना हो, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं बाप के मरने के बाद उसकी आस औलाद उस प्रॉपर्टी को ऐसा उजाड़ती है कि उस प्रॉपर्टी का नाम निशान नहीं रहता। मगर याद रखिए रास्तबाज की औलाद जमीन पर जोरावर होगी और उसकी नस्ल जो है वो बाबरकत ठहरेगी। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारी औलाद अच्छा पहने अच्छा खाए, आपके बैंक बैलेंस अगर हो या ना हो, आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, आपको सिर्फ रास्तबाज बनने की जरूरत है। आपके मरने के बाद आपके घराने की फिक्र आपका और मेरा खुदा करता रहेगा। दुनिया के अंदर अगर हमारी ये फिक्र रही कि हमारे बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पढ़ जाएं, अच्छा पहन ले, अच्छे घर में रहे, तो ये हमारी फिक्र जो है हमें जिस मट्टी से लेकर आई है उसी मट्टी में लेकर वापस चली जाएगी। हमारी फिक्र हमारे साथ दफन हो जाएगी। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हमारा खुदा हमारी फिक्र करना चाहता है। उस वक्त जब हम ज़बूर 112 के मुताबिक लिखा मुबारक है वो आदमी जो खुदाओं से डरता है, उसके हुक्म में खूब मसरूर रहता है। और फिर लिखा उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, उसकी नस्ल कमजोर नहीं होगी, उसकी नस्ल रास्तबाज की नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। और इतनी जोरावर होगी कि उससे बड़े बड़े लोग जो उससे आकर कहेंगे कि तू हमारे पास से चले जा क्योंकि तू हमसे ज्यादा जोरावर हो गया। इसहाक लिखा उसके बाप के यहाँ में जो कुएं खोदे थे वो कुएं भी बंद कर दिए गए, उनमें मट्टी डाल दी गई, मट्टी से भर दिया गया। सब कुछ करने के बाद, मुखालफत करने के बाद, उसके खिलाफ खड़े होने के बाद भी कलाम में लिखा कि इसहाक बाबरकत शख्स था। कलाम गवाही देता है कि अबीमेलेक आकर कहता है तू हमारे पास से चला जा, तू हमसे ज्यादा जोरावर हो गया। अब सोचने की बात है, इसहाक होगा, उसके शायद चंद नौकर होंगे, उसकी बीवी होगी, बादशाह के पास उसकी पूरी फौजें, उसकी पूरी रियाया, वजीर, उसके पूरी फौजें उसके साथ थी, पूरी हर एक शख्स उसके अंडर में था। और वो आकर कहता है इसहाक से कि तू हमारे पास से चला जा। यूं समझिए कि वो आकर उस मर्द खुदा के बेटे से रिक्वेस्ट कर रहा है, डर के मारे कि तुम्हारे पास से चला जा क्योंकि तू हमसे ज्यादा जोरावर हो गया। और उसके जोरावर होने का सबब वो नहीं है, उसके जोरावर होने का सबब उसका बाप इब्राहिम है। लिखा इब्राहिम खुदा से डरता। अगर आप पैदाइश की किताब पढ़े जगह जगह ये बात लिखी हुई है कि इब्राहिम खुदा से डरता है, इब्राहिम खुदा से डरता है। और ज़बूर में लिखा हुआ है मुबारक है वो आदमी, वो मुबारक है, खाली वो मुबारक नहीं है, उसकी नस्ल, उसकी आसुलाद, उसकी टोकरे कटोतियां भी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुबारक ठहरेंगे जब वो खुदा से डरेगा। और हर शख्स जो चाहता है कि मेरी औलाद अच्छी हो जाए, जो चाहता है कि मेरा घर अच्छा हो जाए, जो चाहता है कि मेरा बैंक बैलेंस अच्छा ना भी हो, मेरे बच्चे में बरकत होनी चाहिए, जो चाहता है कि मेरा बैंक बैलेंस ना भी हो, मेरे घर के अंदर बरकत हो, मेरे तेल की कुप्पी आटे की मट्टी पर बरकत ठहर जाए, तो फिर हमें रास्तबाज बनने की जरूरत है। आज दुनिया के अंदर 99% लोग रास्तबाज नहीं है। खुदा का खौफ उनकी जिंदगियों के अंदर है ही नहीं है, खुदा का डर उनकी जिंदगी के अंदर नहीं है, खुदा के खौफ से वो कोसों दूर है। और तवक्को करते हैं कि बच्चे अच्छा पढ़ जाएं, बच्चे अच्छी एजुकेशन ले लें, हो सकता है कि उनके पास अच्छी एजुकेशन भी आ जाए, अच्छी उनके पास ड्रेसिंग भी हो। मगर याद रखिए जिनके पास खुदा नहीं है उनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास यस्सु नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास बरकत है तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक 5 रोटियों
اور 2 مچھلیوں پر برکت ڈلے تو لاکھوں لوگوں کو وہ سیر کر دیتا ہے۔ اب آپ کو برکت لانے کی ضرورت ہے، اور برکت آئے گی کیسی؟ آپ کو خدا کا کلام بتانے والا ہے کیسے۔ آئیے ہم ایک حوالہ اور بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں، سلاطین کی کتاب، سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 4 باب، بہت فیمس سٹوری جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرنے والا ہوں۔ بڑی زبردست یہ سٹوری اور بڑی زبردست یہ کہانی جسے آپ سننے والے ہیں، میرا ایمان ہے کہ آپ سن کے برکت پائیں گے۔ سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 4 باب، اس کی پہلی آیت کلام مقدس کے اندر کچھ یوں لکھا ہوا ہے، اور انبیاءزادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی، تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خدا سے ڈرتا تھا۔ یہ جو سٹوری آپ سن رہے ہیں، بائبل مقدس کے مطابق الیشا کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر الیشا سے کہا کہ تو جانتا ہے کہ تیرا خادم میرا شوہر جو ہے وہ مر گیا ہے، اور اس کے مرنے کا مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ غم اس لیے نہیں ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تیرا خادم میرا شوہر خداوند سے ڈرتا تھا۔ آگے لکھا ہوا ہے، سو اب دیکھ کر اس کو آئے ہیں کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائیں اور انہیں لے جا کر غلام بنائیں۔ عورت الیشا نبی کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے کہ میرا جو خادم ہے اور میرا جو شوہر ہے، تیرا خادم ہے، تو جانتا ہے وہ مر چکا ہے، اب جو میرا شوہر ہے اس پر قرضہ بہت ہے، وہ مر گیا۔ کاش اگر آج کل کی کوئی عورت ہوتی تو وہ پہلے سوچتی کہ بندے دا بینک بیلنس کتنا ہے، مرتے گیا سانو قرضے سے ڈوب کے ٹر گیا، آپ تے مر گیا ساڈا بھی بیڑا روڑ گیا۔ مگر اس عورت کی دیانتداری دیکھیے، یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں گئی، یہ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گئی، یہ اپنے بہنوں بھائیوں کے پاس نہیں گئی، یہ اپنے کسی رچ مین رشتہ دار کے پاس نہیں گئی، بلکہ یہ مرد خدا الیشا کے پاس آ گئی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، شاید ایک عام بندہ سوچتا ہو لو بھئی الیشا بھی کنگلا تے بھین بھی کنگلی، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں الیشا نبی اس سے سوال کرتا ہے۔ دوسری آیت میں لکھا ہوا، الیشا نے اسے کہا کہ میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا کہ تیرے پاس گھر میں کیا ہے۔ اس نے کہا تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالے تیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تب اس نے کہا جا باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن رعایت لے لے، اور برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے جا کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلتی جانا، اور وہ بھر جائے انہیں اٹھا کر الگ رکھ لینا۔ سو وہ اس کے پاس سے چلی گئی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے جا کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس برتن لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے پاس اور برتن لاؤ۔ اس نے اس سے کہا اور تو کوئی برتن نہیں رہا۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا، اور اس نے کہا جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی بچ جائے اس سے تو اور تیرے فرزند گزارا کرے۔ سب کہیں گے ہاللویا۔ بائبل مقدس میں یہ سٹوری جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اس عورت کی سٹوری ہے جس کے شوہر کی ڈیتھ کے بعد نہ بینک بیلنس نہ پیسہ، الٹا اس کے شوہر کے اوپر قرضہ ہے۔ اس کا توکل دیکھیے، اس کا بھروسہ دیکھیے۔ اسے وہی زبور 112 کی آیت یاد ہوگی کہ راست بازوں کی اولاد زمین پر زوراور ہوگی اور اس کی نسل بابرکت ٹھہرے گی۔ وہ اس بات کو جانتی تھی کہ شوہر تو مر گیا، کوئی بات نہیں ہے، میرا شوہر مر گیا مگر میرے شوہر کا خدا زندہ ہے۔ کلام میں لکھا ہوا، الیشا سوال کرتا ہے کہ مجھے بتا کہ تیرے پاس گھر میں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس ایک پیالے تیل کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وہ عورت آ کے الیشا سے کہہ رہی ہے میرا شوہر مر گیا، اب میرے اوپر قرضہ ہے۔ الیشا سوال کرتا ہے تیرے پاس گھر میں کیا ہے۔ شاید کوئی آج کل کی عورت ہوتی تو الیشا نے آندی لے جب میرے کول کچھ ہوتا میں تیرے کو کی لینا آندی، میرا کوئی دماغ پھریا، میں تیرے پاس کیا لینے آتی۔ الیشا نے سوال کیا مجھے بتا کہ تیرے پاس گھر میں کیا۔ اس نے کہا ایک پیالی تیل کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، ایک پیالی تیل، شاید ایک جنرل سی بات میں کرتا ہوں، 2 لاکھ ان کے اوپر قرضہ ہوگا۔ ایک پیالی تیل 2 لاکھ روپے قرضہ، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی۔ مگر یاد رکھیے ہمارے خدا کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ ایک پیالی کے وہ ایک
प्याली तेल की को वो दरिया बनाने की कुदरत रखता है। लिखा कलाम मुकद्दस में, उसने एलिया ने कहा कि तू जा और अपने हमसायों से बर्तन उधार मांगने शुरू कर दे। किसी का दरवाजा जाके खटखटाया होगा, मैनू पतीला चाहिए दारा, किसी ने उसे दुत्कार दिया होगा, हो सकता है मियां मर गया, शायद ये हमारे बर्तन बेच दे, हमारे बर्तनों से क्या करे। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि एलीशा ने फिर यह भी ताकीद की कि बर्तन मांग के ला और थोड़े बर्तन बिल्कुल ना लेना। एलीशा जानता था कि तेरा शौहर तो मर गया, कोई बात नहीं है, तेरे शौहर ने तो कुछ भी तेरे लिए नहीं छोड़ा, मगर याद रख तेरे पास कुछ हो या ना हो, तेरे शौहर ने कुछ छोड़ा हो या ना छोड़ा हो, तेरे शौहर के खुदा के अंदर ये कुदरत पाई जाती है कि उसे इस बात का इल्म है कि तेरे शौहर की जो औलाद है वो रास्तबाज की औलाद थी। कलाम में लिखा हुआ एलीशा के पास से चली गई और जाकर बर्तन मांगने शुरू कर दिए, और जब बर्तन मांगने शुरू कर दिए तो लिखा कि वो अंदर चली गई, तेल को ऊंची जगह पर रखा और वहां से उड़ेलना शुरू किया। अब देखे खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत, उसकी कुदरत जो है वो ऐसे उस प्याली के अंदर ठहर गई कि वो एक प्याली दरिया की मान बन गया, तेल बहता रहा, तेल बहता रहा, वो बर्तन भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे। मेरा ईमान ये है कि अगर पूरी दुनिया के बर्तन भी वहां इकट्ठे कर दिए जाते, तब भी जब तक बर्तन भर ना जाते तेल मकूफ होता ही नहीं। इसलिए ना मकूफ होता कि खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है, खुदा के कलाम के अंदर पावर है। उसने कहा, लिखा है ज़बूर की किताब के अंदर कि रास्तबाजों की औलाद जमीन पर जोरावर होगी। उसने औरत ने कहा कि देख अब कर्ज खोया है मेरे दोनों बेटों को गुलाम बनाने के लिए। एलीशा ने कहा तू फिक्र ना कर, जिस खुदा को तेरा शौहर मानता था उसने तो हमें अपने बेटे यीशु मसीह का लहू बहाकर गुलामी से आज़ाद किया है। उसने आज़ाद कियों को दोबारा गुलामी में कभी जाने नहीं दिया। तू फिक्र ना कर, तेरे पास क्या प्याली तेल किया, कोई बात नहीं है, खुदा की कुदरत देख अब तेरे लिए मौजे करना शुरू कर देगी। लिखा जब वो बर्तन उड़ेलते जाते, बर्तन भरते जाते, सब बर्तन कलाम में लिखा भर गए, और जब भर गए उसने अपने बेटों से कहा और बर्तन लाओ, उन्होंने कहा और तो कोई बर्तन रह ही नहीं गया। लिखा कलाम में तब तेल वकूफ हो गया, वो खुश हो गई, बर्तन तेल से भरे हुए हैं, हर एक बर्तन जो उसके घर में रखा हुआ तेल से भरा हुआ। फिर वो दौड़ी दौड़ी गई और जाकर उसने खुदा के बंदे एलीशा को बताया कि जितने बर्तन मैंने जमा किए थे सारे बर्तन तेल से भर गए। एलीशा ने कहा ठीक है भर गया, तो अब तू देख खुदावंद का जलाल, और जा जो तेरे पास तेल है उसे बेच, और जो बच जाए उससे तू और तेरे फर्जंद गुजारा करें। इंसानी सोच इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, मगर हमारे खुदा के अंदर कुदरत पाई जाती है कि वो चाहे तो समंदरों को दो टुकड़े कर सकता है, वो चाहे तो लाजर जैसे मुर्दे को आवाज मारे 4 दिन का मुर्दा जी उठता है, वो चाहे तो मट्टी के ऊपर थूक कर उसे सान करंदे की आंखों पर लगाए तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो चाहे तो बाहर से ही आवाज मारे और मुर्दे जी उठते हैं। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, उसने कहा जा जो बच जाए उससे तू और तेरे बेटे क्या करे जी, गुजारा करें। हमारा खुदा हमारी सोच से बढ़कर काम करने की कुदरत रखता है। शर्त यह है, ज़बूर 112 को आपने रोज पढ़ना हुआ है, और बाइबल में लिखा हुआ है मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है। बेशुमार लोग, बेशुमार घराने, बेशुमार खानदान सिर्फ यहां तक खुदा का डर रखते हैं। उनके अल्फाजों में डर होता है, उनके बोलने में डर होता है, उनके चलने फिरने में डर होता है, मगर उनके दिल के अंदर जत्ती भर भी खुदा के कलाम का खौफ नहीं होता। वो सिर्फ दिखावे का डर दिखाते हैं, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हम खुदा से बड़ा डरते हैं। रोजे, दुआ, कलाम सुनना, कलाम पढ़ना, कलाम को अपने मोबाइल में रखना, अपने कलाम में गीत रखना, हर एक चीज रखते हैं और उसके बाद जाहिर करते हैं कि हम खुदा के खौफ में हैं। मगर याद रखिए, अगर कोई खुदा के खौफ में है तो उसे चाहिए कि इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे। एलीशा के जो खादम था, उसकी बीवी आकर कहती है तू जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तेरा खादम खुदा से डरता था, तू उसे अच्छे से जानता है वो खुदा से डरता था, और अब वो मर गया तो टेंशन की कोई बात नहीं है, वो मर गया, खुदा जिंदा है। और याद रखिए, खुदा आज नहीं, कल नहीं, अब दिलाबाद जिंदा रहने वाला है। बैंक बैलेंस हो या ना हो, आपके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, आपके पास बड़े अमाउंट है या नहीं है, याद रखिए खुदा
آپ کے 2 دمڑیوں کو لے گا لاکھوں میں تبدیل کر دے گا. آپ کو صرف راست باز بننا ہے. اور بائبل مقدس فرماتی ہے راست باز بننے کے لیے ہوش میں آؤ. آج بے شمار لوگ شاید ہوش میں نہیں ہیں, وہ بدہوش ہیں, وہ اپنی زندگی کے زیادہ تر وقت بے ہوشی میں گزار رہے ہیں. انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اتنا قیمتی لہو ہمارے لیے بہہ گیا. انہیں اس بات کا فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے جو لہو بہا وہ ہماری مخلصی, نجات, خلاصی کے لیے بہا, اور اس لہو کے سبب سے ہم آج زندہ ہیں. ان کی عقل ابلیس نے بند کر دی. کلام میں لکھا ہوا ہے اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے, دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے بھی نہ سنیں. خداوند چاہتا ہے کہ آپ کی عقل کھل جائے اور آپ زندہ ہو جائیں. خداوند چاہتا ہے کہ آپ کے بچے اچھا کھائیں. داؤد نبی زبور 25 کے اندر لکھتا ہوا ہے میں جوان تھا اور اب بڈھا ہو گیا تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو کبھی ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. داؤد بھی گواہی دیتا ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں, خدا کل آج بلکہ اب تک یکساں. خدا چاہتا ہے کہ آپ کی اولاد اچھی پڑھے, خدا چاہتا ہے کہ آپ کے بچے اچھا رہیں. خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا, اگر خدا ابراہیم سے وعدہ کرتا ہے تو میرے اور آپ کے خدا کا مجھ سے اور آپ سے بھی وعدہ ہے. پر اس کے وعدے کو پورا اپنی زندگی میں کرانے سے پہلے آپ کو اور مجھے چاہیے کہ آپ اور میں اس کلام کے مطابق خدا سے ڈرنا شروع کر دیں. کلام مقدس میں واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے, اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے. ہماری عزت, ہمارے باپ کی عزت یعنی آسمان کے خدا کی عزت صرف ہمارے لفظوں کے اندر بھری ہے. جب وہ عزت ہمارے دل کے اندر بھر جائے گی تو پھر یاد رکھیے آپ کو کسی چیز کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ خدا اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. آپ کو کسی چیز کی ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے خدا تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو, اور ہماری محتاجی جو ہے ہمارے خدا کے علم میں ہے. مگر اس سے پہلے اپنے خدا کو اس بات کا احساس دلا دیجئے کہ آپ خدا سے ڈرتے ہیں. آپ ابراہیم جیسے مقدس بن جائیے, آپ اس مرد خدا شلومی عورت کے شور جیسا بن جائیے جیسے وہ خدا سے ڈرتا تھا. بتانے کی ضرورت نہ پڑے, لوگ خود ہی دیکھ کے جان جائیں. کلام میں لکھا ہے لوگ آپ کے نیک چال چلن کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تعریف کریں. اپنے چال چلن کو ایسا کر لیجئے کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کو دیکھنے کے بعد کہہ دیں کہ یہ مرد خدا ہے. اور مرد خدا کہ انسان جو ہے, مرد خدا کی آصلات جو ہے, اسے کسی چیز کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. خدا خود آسمان کے دریچے کھول کر آپ کے لیے مہیا کر دے گا, اور آپ کے وہ کام جو آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں ہو, سب کام خداوند یسوع کرنے کی آپ کی زندگی کے اندر قدرت رکھتا ہے. سو خداوند اس خوبصورت کلام کے سبب سے آپ کو, آپ کے گھرانوں کو, آپ کے خاندانوں کو برکت بخشے. اور میری دعا ہے کہ اس کلام کو جو آپ نے سنا ہے شکائنا ٹی وی کے ذریعے آپ کی زندگی کے اندر ایسی ندیوں کو جاری کرے کہ آپ کی آصلات, آنے والی نسلیں, جب تک آپ اس روئے زمین پر زندہ رہیں, آپ کے سبب سے لوگ اور خاندان برکت پاتے رہے. خدا نے ابراہیم سے کہا تیرے سبب سے دنیا کے قبیلے, نسلیں, قومیں برکت پائیں گی, اور ہم بھی اسی ابراہیم کی اولاد کے اندر سے ہیں. خدا ہمیں ہماری اولاد کو اور ہمارے خاندان کو برکت دے اور اس کا نام ہمارے بدنوں سے جلال پائے. سننے والے تمام کو میری طرف سے سلام. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.